बुलंदशहर नामक जगह का खाना हर जगह बहुत प्रसिद्ध होता है। वहाँ एक कमला नाम की औरत रहती थी जो कि बहुत गरीब थी। वो अपने पति और एक छोटी बेटी के साथ एक टूटे फूटे घर में रहती थी। वहीं उसी गांव में एक रमेश नाम का आदमी रहता था जो कि बहुत बढ़िया चाउमीन बनाता था। तभी एक दिन, क्या मैं भी चाउमीन बना सकती हूँ? क्या तुमको चाउमीन बनानी आती है? आती तो नहीं, पर बनाना तो सीख सकती हूँ ना। भले मैं लोगों को ना भेजूं, पर कम से कम घर पर बनाकर अपनी बेटी का मन तो भर ही सकती हूँ ना। फिर वो रात को चाउमीन बनाती है। माँ, चाउमीन तो बहुत अच्छी बनी है। जैसी मैं बाहर से लेकर आती हूँ वैसी ही चाउमीन बनाई है आपने। पति के समझाने पर कमला राजी हो जाती है। अगले दिन अपने घर के बाहर ही कमला भी अपना स्टॉल लगा लेती है। कुछ ही दिनों में कमला का कारोबार बहुत अच्छा हो जाता है और साथ ही एक रेस्टोरेंट खोलती है जिसमें वो चाउमीन बनाती है। ये सब देख रमेश को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को भेजता है। रमेश का बेटा ये सब पता करके आता है और रमेश को बताता है कि कमला नाम की एक औरत है जिसका बहुत बड़ा बिजनेस चालू हो गया है। रमेश को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। फिर रमेश कमला के खिलाफ चालें चलनी शुरू करता है। रमेश एक तांत्रिक के पास जाता है। बाबा जी, बाबा जी, आपकी मदद चाहिए। यहाँ सब मदद के लिए ही आते हैं। एक औरत है जिसकी वजह से मेरा कारोबार ठप हो रहा है। मैं चाहता हूँ सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जाओ बच्चा, कल तक हो जाएगा, पर सोने की मुद्राएं भेंट में देनी होंगी। रमेश तांत्रिक की बात मान लेता है और तांत्रिक वहीं बैठे बैठे कुछ मंत्र आहुति देता है और इधर कमला और उसका परिवार मौत के घाट उतर जाता है। रमेश उन सब की लाश कमला के रेस्टोरेंट के पीछे दबा देता है जिससे किसी को भी शक न हो और कमला का बिजनेस हड़प लेता है। अगले ही दिन से रमेश कमला के बिजनेस को चलाना शुरू कर देता है जिससे उसकी कुछ दिन काफी अच्छी बिक्री होती है। एक दिन जब रमेश चाउमीन बना रहा होता है तभी चाउमीन का ब्लैक सॉस खत्म हो जाता है, जो लेने के लिए वो रेस्टोरेंट के बगल में फैक्ट्री है उसमें जाता है और फैक्ट्री के अंदर से ब्लैक सॉस निकालता है। तभी एकदम से फ्रिज से खून निकलने लगता है। रमेश ये देखकर डर जाता है। वो फटाफट भागकर रेस्टोरेंट में जाता है और अपने बेटे को भेजता है ब्लैक सॉस लेने के लिए। फिर रमेश दुकान शाम को खोलता है। तभी उसकी दुकान पर एक ग्राहक आता है। अरे वो बहन जी कहाँ गई? कितना अच्छा चाउमीन बनाती हैं वो। है? उन्होंने ये बिजनेस मुझे बेच दिया है। बताओ क्या काम है? अच्छा अच्छा अच्छा, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है तो मेरे यहाँ कल एक पार्टी है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पार्टी में चाउमीन का स्टॉल लगाएं। जो भी चार्जेस होंगे मैं देने को तैयार हूँ, बस चाउमीन अच्छी बनाना। अरे वाह, अब तो मेरी कमाई बहुत ही अच्छी होगी। अब मैं बहुत अच्छे पैसे कमा लूंगा। अगले ही दिन रमेश उस पार्टी में जाता है और चाउमीन बनाकर लोगों को देना शुरू करता है। जैसे ही एक आदमी उसकी दुकान पर आता है चाउमीन के लिए, रमेश उसको एक प्लेट में चाउमीन देता है। तभी चुड़ैल वहां आ जाती है और वो चाउमीन को हवा में उड़ाने लगती है। ग्राहक बहुत घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी दूसरा आदमी वहां पर अपने चाउमीन में सॉस डलवाने आता है। रमेश जैसे ही सॉस उसकी प्लेट में डालता है, चुड़ैल वो सॉस उड़ाकर ग्राहक के मुंह पर डाल देती है। उस आदमी को रमेश पर बहुत गुस्सा आता है। कुछ समय बाद एक औरत चाउमीन खाने आती है और वो रमेश से चाउमीन मांगती है। अरे भैया, एक प्लेट चाउमीन लगाना तो। जैसे ही रमेश उस चाउमीन को उस औरत को दे रहा होता है, वैसे ही चुड़ैल रमेश के शरीर के अंदर घुस जाती है और वो चाउमीन औरत के ऊपर फेंक देता है। ये क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए हो तुम? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। रुको, तुम्हारी शिकायत मैं अभी करती हूँ। तुम्हें तो सबक में सिखा कर रहूंगी। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। आखिर ये सब कर कौन रहा है? उस पार्टी का मालिक ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और रमेश से कहता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें यहाँ पर चाउमीन बनाकर देने को कहा था
और तुम मेरे ही मेहमान की बेइज्जती कर रहे हो। अभी के अभी निकल जाओ और मैं तुम्हें बाकी काम के कोई पैसे नहीं दूंगा। निकलो यहाँ से। रमेश कुछ नहीं बोल पाता और निराश होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब रमेश दुकान में चाउमीन बना रहा होता है, वहाँ पर एक परिवार चाउमीन खाने के लिए आता है। भैया 4 प्लेट चाउमीन लगाना तो हाँ, ज्यादा तीखा मत करना और चाउमीन एकदम मखनी होनी चाहिए। रमेश चाउमीन बना ही रहा होता है कि तभी अचानक उसकी गैस अपने आप बंद हो जाती है। रमेश थोड़ी देर सोचता है और फटाफट बनाकर ग्राहक की टेबल पर लेकर जाता है, पर बीच में चुड़ैल अपना पैर रमेश के पैरों के बीच में फंसा देती है, जिससे रमेश गिर जाता है और सारी की सारी चाउमीन उस परिवार पर जा गिरती है। उस परिवार को रमेश पर बहुत गुस्सा आता है और वो रमेश को धमकी देता है। ये क्या किया तुमने? हैं? ऐसे ही तुम ग्राहक की सेवा करते हो? तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। तुमसे चाउमीन मांगी थी खाने के लिए, हम पर गिराने के लिए नहीं। अब जाओ यहाँ से और जो हमारे इतने महंगे कपड़े खराब किए हैं उसके पैसे लेकर आओ। जाओ पैसे लेकर आओ। आज के बाद हम तुम्हारी दुकान पर कभी भी नहीं आएंगे। तभी परिवार वाले रमेश से पैसे लेकर वहाँ से गुस्से में बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही हरकतों से रमेश अंदर से सहम जाता है। वो एक कोने में बैठकर सोचने लगता है। तभी उसके बेटे के चिल्लाने की आवाज आती है। पापा, 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 जल्दी आओ, देखो दुकान में आग लग गई, सब जल जाएगा, जल्दी आओ। ये सब चुड़ैल का किया धरा होता है। चुड़ैल उस रेस्टोरेंट में आग लगा देती है। तभी गांव के कुछ लोग वहां पर आते हैं और जलती दुकान पर पानी डालने लगते हैं। आग बुझ जाती है, लेकिन दुकान का सारा सामान बर्बाद हो जाता है। तभी वहां पर एक बुढ़े काका आते हैं। रमेश, कई दिनों से मैं ये सब होते देख रहा हूँ। बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हारी दुकान पर किसी का साया है। तुम्हें किसी पंडित से इस बारे में बात करनी चाहिए। वो भागा भागा उसी तांत्रिक बाबा के पास जाता है। रमेश बाबा को पूरी कहानी बताता है। घबराओ मत रमेश, मुझे पहले पूरी बात बताओ कि आखिर हुआ क्या है, उसी के बाद मैं कुछ कर पाऊंगा। जैसे ही वो बाबा वहां पहुंचते हैं, चुड़ैल को इस बारे में पता चल जाता है और वो उस जगह के चारों ओर अपनी शक्तियों से आग का गोला बना देती है, जिससे कोई भी अंदर ना आ पाए। ये सब देखकर वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। चुड़ैल अंदर से जोर जोर से चिल्ला रही होती है। जो भी रेखा को पार करके आएगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अपनी सलामती चाहते हो तो यहीं से वापस लौट जाओ। ये कारोबार मेरा था और मेरा ही है। वापस लौट जाओ, सब वापस लौट जाओ। अचानक जोर जोर की हवाएं चलने लगती हैं। आसमान में बादल छा जाते हैं। तभी चुड़ैल बाबा के सामने आती है। चुड़ैल को देखकर रमेश और बाकी लोग बहुत घबरा जाते हैं। चुड़ैल बहुत ही डरावनी होती है। उसकी आंखें बहुत ही बड़ी और भयानक होती हैं और शरीर नीला होता है। चुड़ैल रमेश को गुस्से में घूरती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। जब तक मैं इसको मार नहीं दूंगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसका मरना तो तय है, इसे कोई नहीं बचा सकता। चुड़ैल कुछ नहीं बोलती है, बस गुस्से में घूरती रहती है। इसने मेरी जान ली है और अपने लिए तो मैं इसे माफ भी कर देती, पर इसने मेरी फूल सी बेटी और पति को भी बेरहमी से मरवा दिया। मेरा सारा बिजनेस धोखे से हड़प लिया। ये सब सुनकर वहां खड़े लोग रमेश को चौंकती नजरों से देखने लगते हैं। ये सुनकर बाबा को बहुत कष्ट होता है। फिर बाबा कुछ सोचकर कमला चुड़ैल को कहते हैं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे उसका दुख है, पर मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अपनी शक्ति से इच्छा रूपी होने का वरदान देता हूँ। फिर बाबा वहाँ से चला जाता है और रमेश भी डरते डराते वहाँ से निकलने में ही भलाई समझता है और चुड़ैल अपने परिवार के साथ किसी दूसरी जगह जाकर बस जाती है। वहाँ वो इंसानी रूप में पहले की तरह चाउमीन का कारोबार शुरू करती है और उसका कारोबार एक बार फिर जोरों शोरों से चलने लगता है। इंसान जैसे कर्म करता है
उसका वैसा ही फल उसको मिलता है। बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक सुदूर गांव कछौलीपुर की, जहां लोग दिन भर खेतों में काम करते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता। कोई भी सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। कारण था पाप का घड़ा। पूजा अपनी दोस्त अंजलि को अपने गांव लेकर आई होती है। वो क्या रखा हुआ है? वो खेतों के बीचों बीच वो घड़ा खेती में कुछ काम आता है क्या वो? पूजा की नजर जब उस घड़े पर पड़ती है तो उसको अपनी माँ की कही बात याद आती है। उन्होंने कहा होता है, घर जल्दी आना, शाम मत करना। वो कुछ नहीं है, तू बस जल्दी जल्दी घर चल। तभी उसकी माँ का फोन आता है। कहाँ हो बेटा, अभी तक आई नहीं तू? पूजा उनसे झूठ बोल देती है कि वो बस 5 मिनट में पहुंच जाएगी, बल्कि वो अभी घर से दूर होती है। तब तक अंजलि भागकर उस घड़े को अपने गोद में ले लेती है और पूजा को बुलाती है। पूजा, एक फोटो तो खींच मेरी इस घड़े के साथ। तभी अंजलि को एक कुत्ता दिखता है। चल निकल, आ गया फोटो खराब करने मेरी। पूजा जैसे ही अंजलि के हाथ में वो घड़ा देखती है वो बहुत डर जाती है और जोर से बोलती है, वो घड़ा जल्दी से नीचे रख। अंजलि एकदम से डर जाती है, जिसकी वजह से वो घड़ा उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है। अब हम गए, अब हमें कोई नहीं बचा सकता है। अरे ऐसे क्यों बोल रही है? क्या हो गया? मैं दूसरा घड़ा ला दूंगी, तू चिंता मत कर। वो घड़ा अब खुद ही नया हो जाएगा। क्या मतलब इस बात का? इससे पहले कि पूजा कुछ बोलती, उस टूटे घड़े से काली परछाई निकलती है। ये क्या चीज है पूजा? यही है घड़ा। ये घड़ा है? हाँ, पाप का घड़ा। पूजा की आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं और वो काली परछाई अब एक चुड़ैल के रूप में दोनों के सामने खड़ी हो जाती है। तू रो क्यों रही है? क्या हो गया? मैंने कुछ बड़ा कर दिया क्या? इस घड़े को कोई हाथ नहीं लगाता। अगर एक बार ये घड़ा टूट गया तो फिर क्या? तभी वहाँ खड़ी चुड़ैल एकदम से बोलती है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अब तू जिंदा नहीं बच सकती, क्योंकि तुमने अपने पाप का घड़ा फोड़ दिया है। लेकिन मैंने तो कोई पाप किए ही नहीं है, तो फिर मुझे किस बात का पाप लगेगा? पाप तो उसको लगता है जो पाप करते हैं, उनका घड़ा भरता है। मेरे ख्याल में तो मैंने कोई भी पाप नहीं किया है जिससे मेरे पाप का घड़ा भरे। चुड़ैल भयानक रूप लेकर हवा में उड़ने लगती है। हवाएं तेज हो जाती हैं। तुम दोनों ने कोई पाप नहीं किया। मुझे तो लगता है हमने जरूर कोई ना कोई पाप तो किया ही होगा, लेकिन मैं अपने पाप की माफी मांगना चाहती हूँ। एक बार पाप कर लो तो उसकी कोई माफी नहीं होती, और तुमने तो खुद अपने पाप का घड़ा फोड़ दिया है। मैं तो नहीं मानती कि मैंने कोई पाप किया है। पूजा अंजलि का हाथ दबाती है, लेकिन अंजलि चुप नहीं होती है। अंजलि की बातें सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। तूने अपने घर वालों को धोखा दिया। तू झूठ बोलकर यहाँ पर अपने दोस्त के घर रहने आई। यहाँ भी तूने घड़े को हाथ में लिया जो किसी अनजान की चीज है। फिर तूने बिना मतलब एक कुत्ते को लात मारी जिसको चोरी कहते हैं। इतने पाप तो तूने मेरे सामने ही कर दिए हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम कभी भी अब ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन चुड़ैल का गुस्सा शांत नहीं होता है और फिर एक नए घड़े में उसको मारकर भरने लग जाती है। पूजा ये दर्दनाक मंजर देखकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह पूजा होश में आती है तो अपने शरीर को छूती है। उसने मुझे नहीं मारा, उसकी नजरों में मैं पापी नहीं थी, उसने मुझे नहीं मारा। ऐसा बोलते हुए पूजा अपने घर चली जाती है। पूजा की माँ बहुत चिंतित होती है और पूजा को देखती है तो उनको राहत मिलती है। लेकिन जब वो अंजलि की बात सुनती है तो उनको दुख होता है। उस दिन से वो दोनों तय करते हैं कि कोई भी काम करने से पहले सोचेंगे। उसी रात को पूजा को एक सपना आता है। उस सपने में चुड़ैल होती है। मैंने तुझे बस इसलिए जाने दिया क्योंकि तूने अपनी गलती न मानने का पाप नहीं किया। तूने कहा मुझसे गलती हुई है। मैं आगे भी ध्यान रखूंगी कि ऐसी कोई गलती ना हो मुझसे, और आपका शुक्रिया। फिर चुड़ैल अदृश्य हो जाती है। ये सच था, वो घड़ा कोई सामान्य मिट्टी का बर्तन नहीं था। गांव के मंदिर के पीछे एक टूटी फूटी झाड़ी में आधा जमीन में धंसा हुआ एक काला सीलन भरा घड़ा था, जिसके पास जाने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। कहा जाता था कि ये घड़ा पापों को पीता है, लेकिन जब भर जाता है तो कयामत बरसती है। अरे देख कितना सुंदर घड़ा है, ऐसे खेत के बीचों बीच पड़ा है, क्या हम इसको उठा लें? नहीं, चुपचाप घर चलो, हमें भी लेट हो रहा है, होगा किसी का। दोनों युवक उस घड़े को नहीं उठाते। उसके अंदर बैठी चुड़ैल कहती है, अक्सर दूसरे हमें पाप करने से बचा लेते हैं, लेकिन कब तक बचा पाएंगे? गांव में चीजें सामान्य तरीके से चल, तभी एक दिन गांव में एक बुजुर्ग औरत आई। बाल उलझे, चेहरे पर झुर्रियां
और आंखों में ऐसा भय जैसे उसने खुद नरक देख लिया हो। तुम सारे सुनो, गांव के चौराहे पर इकट्ठा होकर आओ, मुझे तुमको कुछ बताना है। सुनो सुनो, सारे आओ। वो ऐसा बोलते हुए गांव में घूम रही होती है। उसने गांव के चौराहे पर सबको इकट्ठा करके कहा, उस घड़े को मत छूना। जिस दिन वो भरेगा उस दिन यहाँ हर घर में चीखें गूंजेंगी। जो पाप करेगा उसका नाम घड़ा खुद पुकारेगा और फिर उसकी आत्मा उस घड़े में कैद हो जाएगी हमेशा के लिए। लेकिन जिसने उसे बिना भरे ही फोड़ दिया तो वो सारा पाप उसके सर आ जाएगा और वो चुड़ैल उसको मार डालेगी। मैंने भी तो कितने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सबको लगता है कि मैं पागल हो गई हूँ और ऐसी ही बातें करती हूँ। यही चीज एक औरत के साथ भी हुई। लोगों ने उस औरत को पागल समझकर भगा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उस औरत की बात में सच्चाई तो थी ही, जिसको समझ पाना लोगों के लिए मुश्किल था। लोगों को लगता था उस घड़े से दूर रहना ही इनके लिए ठीक है और वो वैसे ही बच सकते हैं, लेकिन किसी ने नहीं जाना था कि वो घड़ा एक दिन भर भी सकता है। और वो दिन आ गया। क्या किसी ने मेरे भाई को देखा? वो सुबह से नहीं मिल रहा है। मैं सुबह से उसको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं है। आगे चलने पर उसको पता चला पंकज के भाई के अलावा पंकज के भाई का दोस्त भी गायब था और ऐसे ही बहुत सारे लोग गायब थे। उधर वही सारे लोग जो गायब हो चुके थे चुड़ैल के सामने खड़े थे। तुम लोगों के पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुम लोग नहीं बच सकते। चुड़ैल एक एक कर जिनका नाम घड़े में से आया होता है सबको मार डालती है। अब गांव में दहशत फैल जाती है। लोगों को अब समझ आने लग जाता है कि जरूर उस औरत की बातों में कुछ न कुछ तो सच्चाई थी। ऐसे ही गांव में एक लड़का था विनोद, तेज दिमाग वाला लेकिन बेहद लालची। वो चोरी करता, झूठ बोलता और लोगों को धोखा देता। जो भी गायब हुए सब के सब पियक्कड़ थे। जरूर दारू पीकर कुछ किया होगा, तभी वापस नहीं आ पाए। किसी ने मार दिया होगा। पाप का घड़ा कुछ नहीं होता। लेकिन दारू तो तुम भी पीते हो ना, क्या पता कल को तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो। विनोद गुस्से में आकर मनोज को 2 थप्पड़ मार देता है और फिर उसी रात शराब पीकर नशे में धुत मंदिर के पीछे जाता है और उस घड़े को लात मार देता है। घड़ा हिला, उसमें से गाढ़ा काला धुआं निकला। उस धुएं से एक बेहद पतली लंबी उंगलियों वाली काली आकृति निकली। वही घड़े की रक्षक चुड़ैल। उसकी आंखें कोयले जैसी चमक रही थी। वो जमीन से थोड़ी ऊपर हवा में उड़ रही थी। विनोद का शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, तुम हो क्या वो घड़े की रक्षक? मैं नहीं डरता तुमसे। बताओ क्या कर लोगी मेरा? तेरा घड़ा भी फोड़ दूंगा। चुड़ैल ने धीमी आवाज में कहा, तू पाप करता है, पर आज तेरा घड़ा भर गया है। तूने इस घड़े पर लात मारकर जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। इतना बोलकर वो चुड़ैल उस पर झपटी। अगले दिन लोगों को विनोद की सिर्फ जीभ मिली। मंदिर के पीछे उसी घड़े के पास काली राख में लिपटी हुई। अब हर दिन गांव से एक न एक आदमी गायब होने लगा, कभी बूढ़ा कभी बच्चा, और हर बार उनकी कोई न कोई गलती सामने आती। किसी ने पत्नी को पीटा था, किसी ने जमीन हड़पी थी, किसी ने रिश्वत ली थी। लोगों को एहसास हुआ कि वो घड़ा अब सिर्फ पाप जमा नहीं कर रहा, बल्कि पापियों को निगल रहा है। गांव में हाहाकार मच गया। मंदिर को ताला लगा दिया गया, लेकिन हर रात उस ताले से सिसकियां सुनाई देती, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। हर रात वो घड़ा हल्का सा हिलता और सुबह गांव का एक और नाम गायब। सुबह मंदिर के पास पुजारी की राख मिली, लेकिन राख में मिली उसकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा था जो उसे ताउम्र नहीं भूलता। पर अब वो ताउम्र नहीं रहा। अब घड़ा बोलने लगा था। हर रात 12 बजे मंदिर के पास से आवाज आती। एक दिन गांव के सबसे अमीर जमींदार राम सिंह का नाम पुकारा गया। उसके सामने वो चुड़ैल आ जाती है। नहीं, मैं नहीं मर सकता। ये सब पाप करने से पहले सोचना चाहिए था। बस एक बार माफ कर दो, एक बार माफ कर दो मुझे। नहीं, तुझे माफी तो नहीं मिल सकती। और राम सिंगली उसमें समा गई। एक दिन पूरा गांव खाली हो गया, सब भाग गए, लेकिन वो पाप का घड़ा वहीं रहा, अध जमीन में धंसा हुआ।